हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। बच्चों, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और अपना शेयर भी कर देना इस वीडियो को, जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा इसका ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और हम लोग मिलके मेहनत करेंगे 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक है, आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं बच्चों, और पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे। ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं चैप्टर के। ये फॉर्मूले कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठ जाओ और इन फॉर्मूलों को नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। फिर हम आज शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल से लेकर के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हम खत्म कराएंगे, पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल खत्म कराएंगे। लेकिन बच्चों को मैं थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं एक एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा, ध्यान रखना है। अच्छा, पहला चैप्टर अपना क्या है बेटा? फिजिक्स की बात हो रही है, केवल मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स के ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा। देखिए बेटा, चैप्टर फर्स्ट है तुम्हारा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे, इसे सभी बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं और प्रत्येक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दूंगा। न्यूमेरिकल कराने से पहले कुछ बातें बताऊंगा। मैंने तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ाई, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है बेटा, जल्दी से डाउनलोड करिए, वो सॉरी इसे नोट डाउन करिए जल्दी से। देखिए बेटा, हटा दूं मैं, वीडियो को रोक के और नोट कर लेना। चलिए कुछ बातें सीख लेते हैं, कुछ बातें सीख लेते हैं बेटा। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ बातें सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बेटा हमें शब्द पढ़ना है तीव्रता। तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? ई से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमने यहां आवेश रखा Q1, यहां आवेश रखा Q2। ये आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। किससे दर्शाते हैं आवेश को? Q से। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि जब हम आवेश को Q से दर्शाते हैं और हमें तीव्रता निकालनी होगी, दो आवेशों के कहीं बीच के बिंदु, यानी मान लेते हैं इस C पॉइंट पर तीव्रता बताइए। मान लेते हैं कि कहीं भी पूछ सकता है, यहां पूछ सकता है, यहां पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो हमने ये देखा कि अभी जो आवेशों के बीच की दूरी है तो वो अभी पता नहीं, तो हमने ऐसे मान लिया कि ये इसका मध्य बिंदु है। तो बीच की दूरी को अगर हम 2r मान लें, कितना मान लें? तो कितने भी मान सकते हैं, कितनी भी हो सकती है। तो आधी आधी दूरी बचेगी, ये कितना बचेगा? r, और ये भी बचेगा r। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तीव्रता की जब भी हम निकालेंगे तो एक इसमें आप चलो ऐसे मान लेते हैं कि एक आवेश तुम्हारा पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? एक आवेश माइनस का है और एक प्लस का है। तो तीव्रता की जो दिशा होती है, तीव्रता की दिशा, तो देखना बेटा, प्लस का जहां आवेश होगा तो प्लस से दूर जाएगी, प्लस से दूर। तीव्रता की दिशा कैसी? प्लस के आवेश से दूर की ओर। समझ में आया? और आवेश अगर माइनस का होगा तो माइनस की ओर होगी। तीव्रता की दिशा कैसी होती है? प्लस आवेश से दूर, माइनस की ओर। बात समझ में आ रही है? ठीक बात है। यहां हमें तीव्रता निकालनी है। पहला आवेश कैसा है बेटा? माइनस का है। तो अब हम यहां हैं और हमें माइनस की ओर जाना होता है, तो इस आवेश के कारण जो तीव्रता निकालेंगे उसकी दिशा ऐसे होगी, माइनस की ओर, यानी हमने यहां पे मान लिया E1। ठीक, ये तुम्हारा दूसरा आवेश है Q2, ये प्लस का है, तो प्लस से दूर की ओर होती है। इसका मतलब हम प्लस से दूर चलेंगे तो इधर ही जाना पड़ेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये तो प्लस का है, हमें दूर जाना तो ऐसे जाना पड़ेगा। ये तुम्हारा हो गया E2। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन बेटा एक दिशा में हो जाए, दोनों तीव्रताओं की, दोनों आवेशों की कार्य तीव्रता एक ही दिशा में हो जाए तो हमेशा तीव्रता को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, दोनों की दिशा अपोजिट हो जाती है, E1 और E2 के मान अपोजिट हो जाते हैं, तो बेटा E1 में से हम क्या कर देते हैं? E2 को माइनस कर देते हैं। बात समझ में आई? तीव्रता की दिशा निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जहां प्लस का आवेश हो उससे दूर की तरफ चल दो और जहां माइनस का आवेश हो उसकी ओर चल दो। यह सबसे सिंपल तरीका है किसका? तीव्रता ज्ञात करने। और भी बातें करते हैं, जैसे मैं तुमसे एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, ध्यान से देखना। तीव्रता की दिशा हमें मालूम पड़ गया, प्लस से दूर, माइनस की ओर। देखना बेटा कि एक मैंने चित्र बनाया, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। यहां तुम्हारा पॉजिटिव आवेश है Q1 या Q है, यहां तुम्हारा आवेश है Q माइनस का।
मैंने कहा कि यहां तीव्रता बताइए, इस पॉइंट बिंदु P यहां पे है, तीव्रता बतानी है, तो देखो हम यहां पर हैं और पहले आवेश के कारण तीव्रता जो होगी उसको E1 मान लें और दूसरे आवेश के कारण तीव्रता को क्या मान लें, E2 मान लें। हम यहां हैं बेटा, प्लस आवेश से दूर जाना है, तो बताओ प्लस का आवेश इधर है तो हम कहां जाएं कि उससे दूर चले जाएं, वो है हम यहां हैं, अब हम उससे दूर चलना है तो हम कैसे जाएंगे, इधर जाना पड़ेगा। इसका मतलब E1 की दिशा जो होगी वो ऐसे होगी। अब हम इसके कारण भी जाएंगे तो हम यहीं पे हैं। अब बताओ बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण किधर जाना है, हमने बताया प्लस से तो दूर चलते हैं लेकिन माइनस की ओर जाते हैं, तो हमने यहां से देखा कि माइनस कहां है, उसकी ओर चल रही है। ऐसी स्थिति में देखना बेटा E2 का मान ये हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसका मतलब E1 में से हम E2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो निश्चित आवेश होता है इसे नोट कर लेना, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। अगर पूछ लेगा अल्फा कण का आवेश बताइए, तो अल्फा कण का जो आवेश होता है बेटा वो भी निश्चित होता है। अल्फा कण का आवेश कितना होता है, Q बराबर, ऐसे कर लो, Q बराबर होता है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, तो Q बराबर हो जाएगा 2 गुणा प्रोटॉन का आवेश जानते हैं 10 की घात माइनस के 19, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर कहीं पूछ ले कि अल्फा कण का आवेश बताइए तो 3 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अच्छा, हीलियम परमाणु के लिए भी यही होगा, अगर हीलियम परमाणु का पूछ ले तब भी यही होगा, क्योंकि हीलियम का नंबर 2 होता है, 2 प्रोटॉन होंगे तो इतना ही आवेश आएगा। ठीक है, अच्छा अगर कहीं ये शब्द ये लिखा आ जाता है जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू हम सीधी लगाएंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। बात समझ में आ रही है, कितनी, इस पूरे के स्थान पे क्या लगा देंगे बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, अगर मैं बेटा ये कहूं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बताइए तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं। ठीक है, एक शब्द और आता है, एक फॉर्मूला और रह गया, परावैद्युतांक। कौन सा वाला है बेटा, परावैद्युतांक, इसको भी नोट डाउन कर लेना। परावैद्युतांक के बराबर होता है एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0, इसे बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे क्या बोलते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, और इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इस सूत्र को भी नोट कर लेना। एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। बात समझ में आ रही है। चलिए अब टाइम को न गमाते हुए अपने न्यूमेरिकल की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि भाई बहुत लंबा सफर है, तुम लोग सहायता करोगे, थोड़ा प्यार दोगे तो ये चैनल चलता रहेगा और मैं डेली अपलोड वीडियो करता रहूंगा, तुम्हारा संपूर्ण सिलेबस करा दूंगा। अच्छा, दिसंबर से बेटा हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे, दिसंबर से थ्योरी भी पढ़ाएंगे। थ्योरी में क्या क्या पढ़ाएंगे, जो तुम्हारे 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी उसे हम दिसंबर से और एक टारगेट बैच बना के पूरा खत्म कर देंगे। पहले हम न्यूमेरिकल को खत्म करते हैं फिर थ्योरी करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, तुम्हारी संपूर्ण तैयारी का जिम्मा अब हमारा है। तुम बस थोड़ा सा प्यार देते रहना, चैनल को लाइक करते रहना और सब्सक्राइब बहुत जरूर करना है, क्योंकि देखो जब तक तुम प्यार नहीं दोगे तब तक मुझे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बच्चों, सभी बच्चे थोड़ी इतनी हेल्प करें कि सभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें उसकी। ठीक है बेटा, चलिए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसका पहला सवाल अपने बोर्ड पर देखिए, पहला सवाल पढ़ते हैं, क्या है बेटा। पहला सवाल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, यानी E का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, कितना दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का होता है, तो प्रोटॉन का भी इतना ही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। फर्क इतना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बात समझ में आई, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो अल्फा कण पर वैसे तुम जानते हैं ये होता है, लेकिन निकलेगा कैसे, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश कैसे निकालेंगे बेटा, आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से। Q बराबर 2p हो जाएगा, P का मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 2, तो Q बराबर 2 इंटू P की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19।
अगर मैं इससे इसका मल्टीप्लाई करा दूं बच्चों तो कितना आएगा, 16 के डबल 32 यानी 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम का अल्फा कण पर आवेश आ जाएगा। नोट कर लो, ये तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, जल्दी से नोट कर लो। समझ में आया? यहां आवेश को किससे दर्शाएंगे, क्यू को। और अल्फा कण पर कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण पे कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब 2 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन का आवेश इतना है तो उसका डबल करना पड़ेगा। तो 1 प्रोटॉन का आवेश प्रोटॉन की जगह लगा दो, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, पहला न्यूमेरिकल यहां पे सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को रोक के आराम आराम से नोट करते रहना, मैं समझाऊंगा पूरे A to Z न्यूमेरिकल कराऊंगा, घबराने की बात नहीं है। सभी बच्चे अपनी अपनी कुमार मित्तल की बुक से ये न्यूमेरिकल कराऊंगा। अगर तुम्हारे पास बुक है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ले लेना, ठीक है। क्योंकि 2024 के लिए अब हमने ये बीड़ा उठाया है तो इसको पूरा करेंगे बेटा। 2024 में तुम सभी के नंबर मेरे हिसाब से अगर तुम पढ़ते रहोगे तो 99% लेके आओगे फिजिक्स में। कितने, 99%। लेकिन मेरी बात मानते रहना, मैं पढ़ाऊं वैसे पढ़ते रहना, न्यूमेरिकल तुमसे नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। ठीक है बेटा, चलिए बात कर लेते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, तुम अपनी बुक में देख लेना क्या कह रहा है बेटा। एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। कैसा आवेश है, ऋण आवेश। तो एक बात, इस न्यूमेरिकल को करने से पहले एक बात समझिए। हमने केमिस्ट्री में एक ये पढ़ा है, सोडियम 11 नंबर होता है इसका। कितना नंबर होता है बेटा, 11 नंबर। अगर मैं इसका विन्यास करूं तो 2,8, कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, 2, 8, 10 और 11 हो जाए। ठीक है, आगे एक नंबर होता है बेटा 17Cl, इसका होता है 2,8,7, बोल सकते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया जाए तो इसके पास कितने हो जाएंगे बेटा, 8, यानी इसकी कक्षा पूरी हो जाएगी, और इसकी भी यहां से ये हट जाएगा तो इसकी भी पूरी हो जाएगी। पहले यहाँ पे 1 था, अब इसको हटा दिया गया तो यहाँ पे इसकी भी पूरी होगी। इसका मतलब पहले इसके पास 11 थे, अब कितने रह गए, 10। इसने एक इसको दिया तो उस पर कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव। इसने लिया तो उस पर कैसा आवेश आएगा, नेगेटिव। तो ध्यान देना, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिक कमी होती है वहां तो धनावेश आता है, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां ऋणावेश आ जाता है। यानी कमी होने पर क्या आएगा, धनावेश आएगा, और अधिकता होने पर क्या आएगा। देखो बेटा, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहां कैसा आवेश आएगा, धनावेश। और कहीं इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या है, अधिकता है, तो वहां कैसा आवेश आएगा बेटा, वहां आएगा तुम्हारा ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण क्या है, वहां पे ऋण आवेश। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ते हैं अपना। एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वहां अधिकता। जब ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। ठीक है, कितने कूलम का ऋण आवेश है बेटा, 1 कूलम का। तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। Q बराबर दिया है 1 कूलम। कितना दिया है, 1 कूलम। कैसा आवेश है, ऋण का। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को बेटा हम n से डिनोट करते हैं, n का मान हमें ज्ञात करना। अभी एक सूत्र पढ़ाया था, Q बराबर प्लस माइनस n E। ठीक है ना, Q बराबर n। हमें n की वैल्यू निकालनी है तो इस E को इसके बट्टे में कर दें, तो मैं यहां से n की वैल्यू निकालूंगा, n बराबर Q बट्टे में E। ठीक, n बराबर Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 कूलम। E का मान निश्चित होता है, ये लिखा हुआ है, कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये 19 माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो n बराबर हो जाएगा 1 ये वाला गुणा 10 की घात कितने बेटा, 19। काय के हो गए ये प्लस के, बटे 1.6। यहां से इस पॉइंट को काटेंगे तो कितना आएगा, जैसे ये पॉइंट था यहाँ पे, इस पॉइंट को हमने काट दिया तो 0 बढ़ा दिया ऊपर। ठीक है, क्या बचा, n बराबर हो गया बेटा 10/16
और गुणा 10 की घात प्लस के 18 कर दिए मैंने। यहाँ 19 थे, यहाँ 18, एक जीरो कहाँ गया, एक जीरो मैंने इसे दे दिया। ठीक है, अब 16 से जब हम 100 को काटेंगे, देखो 100 में कितने से भाग लगाना है हमें, 16 से। 16 छिक्के कितने होते हैं, 96 होते हैं। घटाएंगे तो 4 बचेंगे, पॉइंट लगा लो, 16 के डबल कर दो 32 होते हैं। कितने बचेंगे बेटा, 8 बचेंगे। 16 पन्ने 80 होते हैं, यानी जो काटने के बाद हमारी वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी बेटा, कितनी बन जाएगी, n बराबर बनेगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अधिकता क्यों आई, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेश है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। बात समझ में आ रही है? जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो, ये तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई देखो, ये कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलाम का धन आवेश। आवेश को किससे दर्शाते हैं बेटा, क्यू से। कितना है, 2.4 गुणा 10 की घात कितना है बेटा, माइनस के 18 कूलाम। माइनस के 18 कूलाम का क्या है, धन आवेश। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। जब आवेश ये कैसा है, पॉजिटिव है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, कमी आनी चाहिए, तभी तो चार्ज ये चार्ज प्लस का होगा। आगे बात करते हैं, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो ये बताओ पहले तो कि इस चालक पे आवेश कैसा है बेटा, धन का है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, n का मान हमें ज्ञात करना। कितने इलेक्ट्रॉन की, देखो यहाँ धन आवेश है, धन आवेश होता है वहां कमी आएगी, कितने इलेक्ट्रॉन की आएगी वो n का मान निकालना। तो सूत्र लगाते हैं, Q बराबर एन ई। एन की वैल्यू निकालनी है तो n बराबर Q बट्टे E हो जाएगा। समझना बेटा, n बराबर Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.4। कितनी दे रखी है, 2.4 गुणा 10 की घात कितनी है बेटा, यानी यहां लिख सकते हैं हम 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 18। कितने है बेटा, माइनस के 18 बट्टे E की वैल्यू कितनी है, देखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। देखो 19 में से 18 काट दो, एक जीरो बचेगा। यहाँ पॉइंट से हम पॉइंट को काट देंगे, काट सकते हैं ना। क्या बचा, n बराबर 24 बट्टे 16 गुणा, यहाँ 18 कटेगा, एक जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 8 से काट दो, 8 3 24, 8 दूनी 16। कितना बचा, n बराबर 3 बट्टे 2 गुणा 10। इससे से डिवाइड कर दो, कितने बार, 5 बार। 2 पन्ने 10, 2 से 3 से और 5 का मल्टीप्लाई, तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, कमी। 15 इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, कमी। कमी क्यों आई, क्योंकि प्लस आवेश से, प्लस आवेश होगा वो कमी आएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे से। नोट डाउन कर लो जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है ये तुम्हारा 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। देखिए, हटा दिया जाए इसे, 4 क्वेश्चन करते हैं। एक एक क्वेश्चन पे बात होगी। फर्क इतना है, तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और आराम से करते रहना। एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पसीना बहुत आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, अब 4 क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश। देखो बेटा, किसी वस्तु से हमें 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश हमें क्या करना है, हाँ, कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। इसे धनावेशित करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को हमें इतने आवेश से धनावेशित करना है, और जब धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन की कमी करनी पड़ेगी वहां। तो वही पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की वहां कमी होगी या कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। तो अभी हम सूत्र पढ़ते हैं,
Q बराबर NE। अब हम बार बार क्यों ना इसको यहाँ पे रख दें, सीधा सीधा कर दें, कितना N बराबर Q बटे E। E की वैल्यू तो निश्चित होती है, N बराबर Q की वैल्यू कितनी 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19। ई का मान कितना है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो देखना बेटा ये 19 से तो 19 कट गए, पॉइंट से पॉइंट को काट दो। एन बराबर आ गया 48 बट्टे में कितने 16, 16 के 48 कितना आ गया बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। यानी उससे हमें क्या करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी करनी पड़ेगी। नोट डाउन कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद करते हैं बेटा 5वां। कौन सा क्वेश्चन करते हैं 5वां, समझते हैं 5वां। ये कह रहा है 7n14, ऐसे दे रहा है 7n14, इसका परमाणु क्रमांक 14 है, परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार कितना है 14। पूछ रहा है कि नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। Q का मान हमें ज्ञात करना है, वो भी किसमें कूलम में। तो हमने सूत्र पढ़ा Q बराबर Ne। Q बराबर क्या पढ़ा है Ne। बात समझना, Q बराबर यहां देखो 7 इलेक्ट्रॉन है 7 प्रोटॉन है, तो N का मान कितना हो गया 7 हो गया। यहां से अगर मैं N का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा 7। E का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 16 का इससे मल्टीप्लाई करा दो, 16 सत्ते 112 होते हैं शायद, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 19। इतने कूलम का क्या हो जाएगा प्राप्त हमें आवेश। ये तुम्हारा 5वां न्यूमेरिकल हो गया। 6वें न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसे। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, समझिए। ये कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, भाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वहां आवेश कैसा होगा ऋण का। कितने इलेक्ट्रॉन है n बराबर दे रखे हैं इसने 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता दे रहा है बेटा 1500 अधिकता है, ठीक है। अब कह रहा है उस पर उपस्थित आवेश की प्रकृति और कूलम में आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश की प्रकृति निकालनी है और प्रकृति निकालनी है, तो ये कैसी है बेटा अधिकता है, और अधिकता है तो आवेश की प्रकृति कैसी हो जाएगी। आवेश जब अधिकता होगी तो आवेश की प्रकृति ऋणात्मक हो जाएगी, और वो कितने आवेश निकालना उसके बाद लिखेंगे। देखिए आवेश Q बराबर क्या होगा Ne। Q बराबर कितना हो जाएगा Ne। देखो Q के स्थान पर Q रख लो, N की वैल्यू कितनी है बेटा 1500। E का मान जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात 19। देखना बेटा 19 घात में से 2 काट दो 17 बचेंगे। कितने बचे 17। 15 से गुणा कर दो, 15 छिक्के 90, 15 एकम 15 और 9 24, और गुणा 10 की घात कितनी बेटा माइनस के 17, माइनस के 17। इतने कूलम का आवेश आएगा, लेकिन अधिकता है तो क्या आएगा ऋणावेश। कैसा आवेश आएगा ऋणावेश। प्रकृति कैसी हो गई ऋणात्मक, या ऐसे लिख सकते हैं इसकी प्रकृति लिखना चाहें तो प्रकृति कैसी होगी ऋणात्मक, ऋणात्मक प्रकृति का आवेश, ठीक है। ऋणात्मक प्रकृति का यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा आवेश। बात समझ में आई। हमें 1500 दिया था, वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता दे रहा था, और जब अधिकता होती है बेटा वहां आवेश कैसा होता है ऋणात्मक, ऋण का आवेश होता है। अगर यहाँ कमी देता तो धन का आवेश आता। ये नोट कर लो, ये क्या हो गई प्रकृति भी आ गई और तुम्हारा आवेश भी आ गया। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बेटा तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 6वां। कौन सा क्वेश्चन था ये 6वां। अब क्वेश्चन नंबर 7वें की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्या है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। n बराबर कितना दिया है बेटा 500 इलेक्ट्रॉन दिया है। कमी दे रहा है, क्या दे रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी, और जहां कमी होती है वहां धनावेश आता है। प्रकृति कैसी हो जाती है धनात्मक। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी आई वहां प्रकृति कैसी हो गई धनात्मक। क्या पूछा इसने, अब इसने कहा इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। तो चलो पहले आवेश की मात्रा में इस Q का मान निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा Ne। Q बराबर N की वैल्यू कितनी है बेटा 500। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल ज्यादा है बेटा। E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब देखो बेटा 2 जीरो से इसे काट सकते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा कितना, Q बराबर हो जाएगा 16 पन्ने 80 और 20 में पॉइंट गुणा 10 की घात माइनस के 17। अब बेटा बताओ
इतना हमारा आंसर आ गया। आवेश कमी है, और कमी होगी तो आवेश कैसा होगा, प्रकृति जो होगी धनात्मक होगी। प्रकृति कैसी आएगी इसकी, धनात्मक, ठीक है ना, प्रकृति कैसी आएगी, धनात्मक। बात समझ में आई। अगर आवेश ऋण का होता, ऋण का आवेश होता तो अधिकता होती, या अधिकता होती तो आप प्रकृति ऋणात्मक होती, कमी है तो प्रकृति धनात्मक होगी। नोट डाउन कर लो इसे जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा जल्दी से कराऊंगा मैं क्योंकि टाइम कम रह गया है और ज्यादा सिलेबस हमें कवर करना है, थ्योरी भी कवर करनी है कुछ समय के बाद, लेकिन उससे पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल तुम्हें बहुत सारे करा दूंगा। तब तक क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। और बेटा थोड़ा प्यार देते रहना, कहने का मतलब मेरा ये है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहेगा पढ़ाने में, और मैं डेली तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा डेली, ठीक है। चलिए बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को किससे दर्शाते हैं बेटा, के से दर्शाते हैं, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। के बराबर कितना दिया है, 81 दिया है। कह रहा है निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और निरपेक्ष वैद्युतशीलता को अभी मैंने सूत्र बाद में लिखाया था, क्या होता है, एप्सिलॉन का मान हमें ज्ञात करना। सूत्र क्या पढ़ाया था, के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, लेकिन हमें तो एप्सिलॉन का मान चाहिए। जब हमें एप्सिलॉन का मान चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन बराबर के की वैल्यू 81 है, इंटू इसकी कितनी है बेटा 8.8, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी है बेटा -12। इन दोनों का आपस में क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, और जैसे ही इनका मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा 7.16 इंटू 10 की पावर -12। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर, सॉरी यहाँ 12 नहीं आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। तुम अपने हिसाब से करा लेना, हमने तो करा के रख लिया है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना आएगा 7.16 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 9वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत मेहनत से, और तुम भी पढ़ोगे मेहनत से। हटा दें, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा। देखो बेटा दो प्रोटॉन है, एक पहला प्रोटॉन ये है और दूसरा प्रोटॉन ये है, इनके बीच में वैद्युत बल निकालना है हमें, प्रतिकर्षण बल, F का मान हमें ज्ञात करना, कितना होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि उनके बीच की जो दूरी है वो है 4 × 10 की घात 15, 4 × 10 की घात -15 मीटर की इसके बीच की दूरी है। तो एक बात बताइए बेटा, जब हमारे पास दो प्रोटॉन है तो इसका आवेश Q1 होगा, इसका आवेश Q2 होगा, लेकिन एक बात समझ लो कि दोनों ही प्रोटॉन है तो आवेश तो सेम होगा, और प्रोटॉन का आवेश अभी मैंने बताया था कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसका भी कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हमें वैद्युत बल चाहिए, तो बल कूलम ने बताया था, वैद्युत बल का पहला ही सूत्र पढ़ाया है मैंने, लिखा दिया था, क्या है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R वर्ग, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझिए F बराबर बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की घात 9, ठीक है, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर कितने है बेटा 19, इंटू इसकी Q2 की वैल्यू भी सेम है 1.6 इंटू 10 की पावर कितने है बेटा 19, बटे दूरी को देखा जाए तो कितनी है बेटा 4 × 10 की घात -15 मीटर में है, मीटर में, ठीक है, कितनी है बेटा 4 × 10 की घात -15 मीटर का क्या कर देंगे वर्ग, ठीक। अब क्या करना है, देखो सिंपल तरीका ये है इसका, पहले हमें घात से बोलना नहीं है, पहले अंक रख लो 9, फिर रख लो 1.6, फिर रख लो 1.6। अब देखना बेटा 19 में से 9 काट दो, कितने बचे 19 में से 9 गए 10 बचे, 10 को इसमें ऐड कर देंगे तो 10 की घात माइनस के कितने हो गए 29। कैसे 19 और 10 यहां बचे, इसमें से 9 तो काट दिए 10 ही तो बचे, 10 और 19 कितने हो गए 29, बटे 4 का अगर वर्ग कर दिया जाए तो 16 होता है, और 10 की घात 15 का अगर वर्ग करेंगे तो 30 होता है।
तो यहां से 29 काट, तो एक जीरो बचा, इसको ऊपर ले जाओ, क्या बचेगा? f बराबर हो जाएगा 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10। 10 कहां से आ गया? इसका एक जीरो बचा, उसको हम ऊपर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, बटे क्या बचा बेटा? नीचे 16 बचे। बात समझिए आगे। f बराबर यहां तुम्हारा बचा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 और बटे में कितना बेटा? 16। देखो क्या करना है, इसको, इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट हमने काट दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, और इसका पॉइंट काटा, एक और बढ़ा दिया, एक जीरो से इसे काट दिया, क्या बचेगा? f बराबर 9 गुणा 16 गुणा 16 बटे 16 इंटू 10 या 160 कह सकते हैं। देखो 16 से तो 16 कट गया, तो f बराबर 16 में 144 होते हैं और बट्टे में कितना आएगा? 10। 10 का जैसे ही भाग इसमें हम लगा रहे होंगे तो 14.4 न्यूटन का बल दोनों प्रोटोनों के बीच में प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा साधारण सा एक आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से नोट करो। इसके बाद आज एक क्वेश्चन और कराएंगे, 10 तक कराते हैं आज, इससे आगे वीडियो कल इससे आगे कल करवाएंगे। आज इतने ही कराएंगे 10 क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा? तुम्हारा 9वां क्वेश्चन था। बहुत अच्छे से सीखना है ये 9वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन, बात समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम परमाणु है। देखो एक यूरेनियम परमाणु है, 92 यूरेनियम 238 परमाणु है, ठीक है। इस परमाणु से एक अल्फा कण निकलता है, यानी इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी अल्फा कण निकलेगा तो इसमें, इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी, 90 बचेगा। और इसका जो क्रमांक होता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन को उत्सर्जित कराता है? 2 को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ आवेश बनाना चाहें तो Q1 का मान कितना बचा? 90। Q2 का मान कितना बचा? 2। इतने प्रोटॉन या इतने प्रोटॉन इस पे हो गए। अब इसमें क्या करना है बेटा? Q1 बराबर 90 गुणा 1 का कितना होता है? आवेश, इसका मल्टीप्लाई यहां करा देना। Q2 का मान कितना? 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ठीक है बेटा। इतना हो गया Q1 और Q2 का। आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि उत्सर्जित तो कर दिया, किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से कितनी दूरी पर है? R बराबर है बेटा 9 गुणा 10 की घात माइनस के 15 मीटर की दूरी पर चला गया अल्फा कण। केंद्र से कितनी दूरी पर चला गया? 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर। अब कह रहा है इस पर कितना बल काम करेगा? तो बल F का मान हमें ज्ञात करना है। हमने सूत्र पढ़ा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे में R वर्ग। समझना, F बराबर इसकी वैल्यू कितनी? 9 गुणा 10 की घात 9 हो गई बेटा। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये वाली, ये सब Q1 की वैल्यू है। कितनी है? 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 इंटू Q2 की वैल्यू ये वाली है। तो इसका डबल कर दें तो मैं सीधा सीधा लिख दे 3.2, इसका मल्टीप्लाई करा के रख दिया है, ठीक है बेटा। गुणा 10 की घात कितनी? माइनस के 19 बट्टे में कितना? दूरी कितनी है? 9 गुणा 10 की घात माइनस के 15, इसका क्या कर दिया? वर्ग। देखना अब क्या करना होगा हमें, समझिए। F बराबर हो जाएगा बेटा, देखिए 9 गुणा ये वाले 90 गुणा 1.6 गुणा 3.2, ये सब हमने नोट कर लिए गुणा। देखो 19 में से 9 काट दो, कितने बचे यहाँ पे? 10। 10 इसमें जोड़ देंगे तो 10 की घात कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। बटे अगर 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा वर्ग, और 10 की घात इसका कितना हो जाएगा? 30। 30 से इसे काट दो, कितने बचेंगे? नीचे 0 बचेगा। तो देखना बेटा यहां आएगा F बराबर कितना आ जाएगा? F बराबर, समझिए, F बराबर आएगा 9 गुणा 90 गुणा 1.6 गुणा 3.2 गुणा, अब देखो यहाँ एक जीरो बचा, उसे ऊपर ले जाओ तो यहाँ 10 हो गए, और बट्टे में कितने आएंगे बेटा? 81। बात समझना ध्यान से, यहाँ का एक जीरो नीचे, यहाँ का भी एक जीरो नीचे, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गए।
पॉइंट काटे, 2 जीरो बढ़ाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा बेटा F बराबर 9 गुणा 9 गुणा 1 16 गुणा 32 और बट्टे में 81। मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 में 81 होते हैं, 81 से 81 काट दो, 16 दूनी 32 की 2, 16 की 48, 48 और 3 51, 512 न्यूटन का हमें बल प्राप्त हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही काफी है, कल इससे आगे वीडियो बनाएंगे और